सो व्हाट डू यू थिंक, अभी अगर कोई लर्न कर रहा है एडिटिंग तो उसे किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? बट इज इट वर्थ इट टू लर्न एडिटिंग इन 2026? Why not? I think so too. If you look at everything, everyone is going digital right now. Everyone will need an editor. बट अभी आज के समय में सब लोग एडिटिंग सीख रहे हैं मोस्टली, तो हाँ। स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? Your work defines you. I don't believe there is anything like copy or anything like that. So do you still believe editing jobs are going to go away? No. So welcome everyone. Today we are here to shoot a podcast जो कि बच्चों का assignment है, and today I have Ayan with me who is my student and we are going to talk about हम दोनों ने अपनी editing journey कैसे शुरू की. Firstly Ayan, how did you start your editing journey or what draw you towards editing? मैं YouTube पर लाइव स्ट्रीम देखता था गेमर्स की, तो मुझे भी ऐसा होता था कि काश मैं भी ये करता। मेरे पास अच्छा डिवाइस था, बट मुझे पता नहीं था कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है। तब मुझे पता चला कि काइन मास्टर की एक चीज़ होती है, तो मैंने काइन मास्टर इंस्टॉल किया, बट वो वाटरमार्क आ रहा था। फिर वो वाटरमार्क को हटाने के लिए मैंने मोड एपीके वगैरह वगैरह करप्टेड चीज़ें लिया। व्हाट अबाउट यू सर? So basically, I started my journey in college as a system admin. So मैं या college में system admin था. तो बहुत महीनों तक फिर I used to see student here जो कि editing थे. यहाँ पे एक professors थे जो editing पढ़ाते थे. So I got interested in editing. So one day I went to sir and told him I want to learn editing, and that's how I started editing. So this is way back 10 years. So I started मैं system admin के काम के साथ अपना editing भी ट्राई करता था। फिर उसके बाद हल्लू डेवलप किया। देन आई गॉट अ चांस टू गो टू एफटीआई टू लर्न डिजिटल एडिटिंग। So I went there, spent few months there, trained by the best and came back. By the time I had a good hold on Premiere Pro, I had a good hold on the basics of editing, principles of editing, you can say. And that's how it all started. Then I started editing for college videos. And later in few years, they told me now that you have mastered it, you can teach also. So I started teaching also editing. ओके, तो यू स्टार्टेड टीचिंग प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स या दोनों? Generally for me, Premiere Pro is what I started teaching first. ओके, Then I got a chance to teach After Effects also, because I think so every editor should know Premiere Pro and After Effects. मैंने How- पहले प्रीमियर प्रो नहीं सीखा, मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सीखा है। एक्चुअली क्या हुआ था, 12th का एग्जाम था एंड मैंने मैथ्स का पेपर था आई थिंक, और मैथ्स का पेपर देने के बाद मैं घर पर इतना रो रहा था कि मैं फेल होने वाला हूँ। घर वालों को बोल दिया कि अभी मुझसे कुछ उम्मीद मत रखो, मैं फेल होने वाला हूँ। एंड मुझे पता था कि अभी इसके आगे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो मैंने ऐसी कैपकट यूज करता था उस वक्त में। पता नहीं रैंडमली freelancer.com से मैंने मेरा फर्स्ट क्लाइंट क्लोज किया, और शी वॉज कैलिफोर्नियन। तो how did you close your first client? मैंने ऐसी कुछ उसी का मैसेज आ गया था, आई एम ओपन फॉर वर्क, तो आई विल पे यू 1500, दैट इज द स्टैंडर्ड rupees. चार्ज, यस इंडियन रुपीज। Okay. तो आई जस्ट क्लोज हर एंड मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मुझे ऐसा था कि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं ड्रॉप कर दूंगा, बट घर वालों ने बोला कि नहीं, इसलिए मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड हियर आई एम। फिर आफ्टर इफेक्ट्स सीखा मैंने थोड़ा बहुत। So basically, you started After Effects at the age of 17. and how did you start? You went to a YouTube channel? Yes, I went to YouTube. First, I thought I'll buy a course of Udemy or something, but then I thought YouTube पे बहुत सारा knowledge है, तो first try कर लेते हैं। फिर After Effects सीखा and फिर What is the first video you watched? I don't remember that. It was a tutorial video About the explaining the हाँ, panels and everything. panels and all. Okay. Okay, nice. एंड देन वो जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मोशन ग्राफिक्स सीखा, फिर मोशन ग्राफिक के बाद साउंड डिजाइनिंग सीखा। मैं एक्चुअली साउंड डिजाइनिंग भी आफ्टर इफेक्ट्स पे करता था, बाद में मुझे पता चला प्रीमियर में ज्यादा ऑप्शंस है, तो उसकी वजह से फिर प्रीमियर पे थोड़ा शिफ्ट हुआ। प्रीमियर पे साउंड डिजाइनिंग सीखा, फिर पता चला कलर ग्रेडिंग के बारे में, फिर कलर ग्रेडिंग स्टार्ट की। Color grading किस पे करते हैं? कलर ग्रेडिंग प्रीमियर पे करता हूँ, डाविंची आता नहीं अभी फिलहाल। Nice. But so in After Effects, what is your favorite effect? डीप ग्लो, हर एक चीज में जान डाल देता है वो। ऐसा इफेक्ट है कि जो आपको हाँ, मतलब go आप through, कोई हाँ। आप डालते ही हुए हाँ। किसी भी वीडियो में, इट्स लाइक इट हैज टू बी देयर। हाँ, नाइस। और मोस्टली मैं मोशन ग्राफिक्स करता हूँ, तो उसमें ऐसा डीप ग्लो एक जान ही डाल देता है कि ऐसा लगता है कि अच्छा डिफरेंशिएट करता है। दैट क्रिएट्स अ डेप्थ बेसिकली। हाँ, ओके, नाइस। और व्हिच इज योर फेवरेट थिंग टू लाइक एडिट और वर्क ऑन इन आफ्टर इफेक्ट? आई रियली लव टू डू मोशन ग्राफिक्स। मुझे ये शादी वाले रील्स बिल्कुल पसंद नहीं है। You should edit every type of genre. I think so because I'm a faculty. I think so. I should have a knowledge about every genre of edit basically. So I do that also.
monetary is also there, but it is good to have a vast experience of uh, because if when you're a faculty, student comes with weird questions, Okay. and at that time, if you don't know that answer, it looks very bad on you. So I think so. For example, my student gets a lot of wedding edits and motion graphic edits and everything. If they come up with a problem to me about a certain wedding part, if I have not done that, how am I going to explain it to him or her? So that is one reason. Okay. And I love editing. I love editing anything. So अच्छा. I I will do that and everything. ओके. सो व्हाट डू यू थिंक अभी अगर कोई लर्न कर रहा है एडिटिंग तो उसे किस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए? Just like you started, go to choose any software. Editing ओके. is अच्छा. I think so, so editing should be irrelevant of any software. Okay. Software is there to edit, to make your work easier and to get it editing. You can start with any software, I think so. Choose any software, and then you can first video that you ever watch like you did is go and watch the tutorial for a panel. It's free on YouTube. There is हाँ. thousands and thousands of content on YouTube. You can go through that, and first video that everyone should watch is a panel video. Okay. But is it worth it to learn editing in 2026? Why not? I think so too. If you look at everything, everyone is going digital right now. Oh. Everyone will need an editor until and unless you know how to edit. People who know edit pass on their edit to someone else to edit. So हाँ. I think so. Everyone will need an editor. It's like everyone needs a accountant. I think so. Every organization will need its own editor. That is what I believe. Like every organization needs an accountant. Huh? That same thing is going to happen with every editor. That is again, it's my belief. I don't know. I'm true, right or wrong, but that's what I'm thinking right now. Okay. So where should someone post their work? If There are a lot of options. You can. I suggest student to post it on Instagram that you are all Gen Z people. okay. You generally are very familiar with Instagram. Go to Instagram. Go to LinkedIn must. You should always post your work on LinkedIn. You never know who sees your post and who gives you work from there. Okay. I just recently was seeing a study about video resumes, and that is also working nowadays. So there are a lot of things where you can post, and at the end of the day, what you're generating work, you want to do freelancing, you want to work at a certain company, but it has to be seen by someone. So I think so. LinkedIn, any social media uh, website is great to post. Okay. So do you think using AI in editing is worth it? अभी अगर ट्रेंड देखोगे तो एआई है. You should integrate AI with your editing. If you're not using AI for your editing, then you're going to get extinct soon. Okay. So knowing a knowledge about or having a knowledge about AI, हाँ. which you can it makes your work very easy. Okay. Okay, but यही बोल देना कि जैसे लोग बोलते कि AI is going to eat up your editing job and everything. That is, I don't think so. It's true. At the end of the day, you need a person to feel that visual flow, the emotional flow of a certain edit, whether it's working or not. And I don't think so that AI is way too far now from knowing that emotional flow or putting it that thing up in the timeline and working with it. That is, I think so. AI is way far. It is. Even if you look at some videos that AI generate, it's very raw, still raw. You need a person to fix it. Okay. It's not accurate enough, somewhat, but there are a few AIs which will work, but they are right now not accessible. Matlab, you have to pay a heavy fine, a heavy money to get your subscription for that. Okay. So Which AI do you use? I'm a very I think so. I'm very at a beginning stage. If I look at a lot of AIs, it depends basically. जितना भी ट्राई कर लो यार, एआई मतलब एक नया टूल आ ही जाता है. कितने भी एआई ट्राई कर लो. So I start with ChatGPT. I use ChatGPT. What not? I use very much video based बोल रहे तो Suno AI to generate my audio. Then lot not. I use Gemini also and lot not for my editing purposes. I think I cannot specifically name what AI I use, but I अच्छा. use a lot of AI depending on what task I need. अच्छा. At the end of the day, it's my creativity.
और वो भी सोचने के लिए कि कौन सा क्लिप लगाना है, हम्म, that any AI cannot do ना. So हाँ I think so you need a video editing thing for everything. ओके. Okay. So what is the AI that you use? I've seen you using few AI. आई यूज कॉम्फी यू है, मतलब उसमें सीपीयू के पावर यूज करके हम वीडियो जनरेट कर सकते हैं. Okay. ना कि कोई क्लाउड बेस्ड एआई जैसे हिक्सफील्ड वगैरह, तो क्रेडिट्स टोकन्स बच जाते हैं एंड वी कैन सेव दैट मनी फॉर डिफरेंट पर्पस. And that is you have to install it locally, हाँ. generate it locally, find that resource and everything. यस. So how does this compy work? वी हैज टू डाउनलोड सम फाइल्स जो एआई यूज करता है, हम्म. एंड फिर हमें नोड बेस एक वर्कफ्लो मिलता है जिसमें हमें एक जगह पर प्रॉम्प्ट्स डालना पड़ता है एंड दूसरे जगह पर नेगेटिव प्रॉम्प्ट्स, एंड देन वी शुड चूज दैट सेटिंग्स कि हमें कोडेक क्या चाहिए, फ्रेम रेट क्या चाहिए, रेजोल्यूशन क्या चाहिए, एंड देन जनरेट करने के बाद वीडियो जनरेट होता है. बट एक प्रॉब्लम दैट आई हैव नोटिस्ड इज वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है. अभी मोस्टली मैं देखता हूँ तो लोग मैक में नहीं खरीदते उसके लिए. Hmm. Yeah, well, what is as a student? What is your thought about the whole general AI? जनरेटिव या इट्स गुड, पीपल आर स्विचिंग टू एआई इन्फ्लुएंसर्स. Hmm. वो ऐड भी बना देता है उनके लिए, बस उतना प्रॉपर प्रिसाइज प्रॉम्प्ट देना चाहिए. हम्म. हाँ मतलब एक पूरा अगर मुझे एग्जांपल हाँ. है कि मुझे ये इस ड्रिंक का ऐड बनाना है तो फिर हाँ. आई कैन जस्ट गो और जनरेट अ वीडियो एंड हाँ. पोस्ट इट. वी बस फोटोज क्लिक करना है अलग अलग एंगल से एंड हम्म. एआई उसे मोशन दे देगा, बैकग्राउंड में कुछ भी पर वो generate- अलग अलग वीडियोस लेके हम्म. टाइमलाइन पे तो एक एडिटर को ही लगाना पड़ेगा ना, हाँ. है ना. हाँ. So do you still believe editing jobs are going to go away? नो. You think so? It's going to be there. नो नो, बट अभी आज के समय में सब लोग एडिटिंग सीख रहे हैं मोस्टली, तो हाँ. स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? Your work defines you. Your work defines you to stand out. Like अच्छा. it helps you to stand out. बट पीपल आर मोस्टली कॉपिंग डिफरेंट क्रिएटर स्टाइल, जैसे ईमान गाजी, डेविन जेट. तो How would I don't believe you cannot copy anything 100%. That's what I believe. Huh. You somehow add your own taste to it. You add your own creativity to it, and that's why it creates a little difference from what you are trying to copy. So I don't believe there is anything like copy or anything like that. अच्छा. ओके. So I think so. This was a very nice conversation. Yeah. I hope our viewers got some nice information through this conversation. They understood about video editing and everything. So thank you so much थैंक यू. and have a good day. Thank you. थैंक यू सर.